अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मालिनी बोलती है, जी दादाजी, और किचन में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वीर भी आता है और दादू के गले लगकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और बोलता है, चलिए दादू, हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वीर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए रॉबिन से ब्रेकफास्ट जल्दी लाने को बोलता है। तो दादाजी बोलते हैं, बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, नाश्ता आराम से करो। वीर, दादू, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। तो दादाजी बोलते हैं, लेकिन आज तो तुम्हें मालिनी को लेकर मार्केट जाना था। तो वीर, आप मालिनी से बोल दीजिएगा कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, वह रेडी रहेगी, फिर हम शॉपिंग पर जाएंगे। तभी मालिनी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वीर ऑफिस चला जाता है। दादाजी मालिनी से बोलते हैं, बेटा, तुम शाम को रेडी रहना, वीर शाम को जल्दी आ जाएगा, तो तुम दोनों शॉपिंग पर चले जाना। वीर जब शाम को घर आता है तो देखता है कि मालिनी और दादू दोनों ही घर पर नहीं है। तो वीर रॉबिन से पूछता है कि दादू और मालिनी कहाँ है। रॉबिन उसे बताता है, दादाजी और मालिनी मैम उनकी फैमिली से मिलने गए हैं। यह सुनकर हैरान होता है और रॉबिन से उसके लिए कॉफ़ी लाने का बोलकर अपने रूम में आ जाता है। फिर शावर लेता है और एक सिंपल आउटफिट पहन लेता है। वीर कॉफ़ी लेकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, आखिर दादू मालिनी के साथ उसकी फैमिली से क्यों मिलने गए हैं। कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि मैंने मालिनी के सामने शादी के लिए शर्त रखी थी। वैसे भी मुझे उसकी मामी पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। मुझे अभी वहाँ जाना चाहिए। वह जैसे ही सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आता है तो देखता है कि मालिनी और दादू सामने से आ रहे हैं। वीर तुरंत ही दादू से पूछता है, आप लोग कहाँ गए थे। दादाजी उसे बताते हैं, हम मालिनी के मामा जी से मिलने गए थे। वीर, लेकिन क्यों दादू। तो दादाजी बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे और मालिनी के रिसेप्शन का इनविटेशन जो देना था, और इसी बहाने मैं राजेश जी से भी मिल लिया। वीर रिसेप्शन का सुनकर थोड़ा गुस्सा होता है और घूरकर मालिनी को देखते हुए बोलता है, लेकिन दादू, हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, अब इसकी क्या ज़रूरत है। दादाजी बोलते हैं, ज़रूरत कैसे नहीं है, तुम लोगों की शादी में मैं मौजूद नहीं था, लेकिन रिसेप्शन तो देख ही सकता हूँ। वैसे भी मैं अपनी दोस्तों को अपनी पोता बहू से मिलवाना चाहता हूँ कि कितनी प्यारी बहू है मेरी। वह सभी हमेशा अपनी फैमिली दास्तान मुझे सुनाते रहते हैं। अब मेरी बारी है, और जब मेरी बहू को कोई ऐतराज़ नहीं है तो तुम क्यों मना कर रहे हो। यह सुनकर वीर को थोड़ी हैरानी होती है कि मालिनी ने क्यों मना नहीं किया दादू को, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और मान जाता है। तब दादाजी बोलते हैं, अब जाओ, रेडी होकर मेरी बहू को शॉपिंग पर ले जाओ, और हाँ, ध्यान रहे रिसेप्शन के लिए भी कुछ अच्छी ड्रेस ले लेना, भूलना नहीं, क्योंकि मैंने 2 दिन बाद तुम दोनों का रिसेप्शन रखा है। वीर, ओके,
दादू बोलकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं मालिनी दादाजी के लिए चाय लेकर आती है तो दादाजी बोलते हैं, जाओ बेटा, देखो वीर को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मालिनी अच्छे से जानती थी कि वीर अभी गुस्से में होंगे, इसीलिए वह रूम में नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन दादाजी के बोलने पर उसे जाना पड़ता है। मालिनी जब रूम के अंदर आती है तो देखती है कि वीर फ़ोन पर बात कर रहा है। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और अपना मेकअप ठीक करने लगती है। वीर जैसे ही फ़ोन रखता है तो मालिनी को कमरे में देखकर गुस्से से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादू को अपने घर लेकर जाने की। मालिनी तो बस उसे देखती रह जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। मालिनी को जब एहसास हुआ कि वह वीर के कितने करीब है तो वह वीर की पकड़ से आज़ाद होने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन वीर उसके बाजू पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोलता है, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मालिनी भी वीर की बाहों में रहना चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंद छलक जाती है। वीर को मालिनी के आंसुओं से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वह उसे खुद से दूर नहीं जाने देता। मालिनी बोलती है, मैं दादाजी को नहीं ले गई थी। दादाजी मुझे मेरे घर लेकर गए थे। उन्हें मेरे मामा जी से मिलना था। वीर गुस्से से बोलता है, लेकिन तुम मना भी तो कर सकती थी, कुछ बहाना बना देती। तुम अपनी मामी को तो जानती हो ना, कितनी शातिर औरत है। अगर वह दादू को बता देती कि मैंने किस तरह तुमसे शादी की है तो। मालिनी मुझे नहीं पता था कि दादाजी मुझे मामा जी के घर लेकर जा रहे हैं, और मुझे भी दादाजी की बहुत फ़िक्र है। वह मेरे भी तो कुछ लगते हैं। मैंने मामी जी को पहले ही समझा दिया है कि वह दादाजी से दूर रहे, तो आप फ़िक्र ना करें। वीर हाँ, लेकिन आगे से ध्यान रहे कि दादू तुम्हारे घर ना जाएं और ना ही तुम्हारी मामी उनसे मिलें, क्योंकि मुझे तुम्हारी मामी पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। बहुत ही लालची किस्म की औरत है वह। मालिनी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। भले ही लालची हो, लेकिन थी तो उसकी मामी। उसे कहाँ पता था कि वह उसके पीठ पीछे कितनी चालें चलती है। वह तो उसे हमेशा ही अपनी माँ समझती थी। वह तुरंत ही वीर की पकड़ से छूटकर दूर होते हुए बोलती है, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। वह थोड़ा रूडली बोलती है और रूम से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वीर भी नीचे आ जाता है। दोनों ही शॉपिंग पर चले जाते हैं। वीर कार में बैठता है और दूसरे साइड का डोर मालिनी के लिए ओपन करते हुए बोलता है, खड़ी क्यों हो, अंदर बैठो। मालिनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। वीर उसे शहर के बेस्ट फैशन हाउस में लेकर आता है। मालिनी की तो आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसका सपना था इस फैशन हाउस में जॉब करने का, लेकिन
आज वीर उसे यहाँ शॉपिंग के लिए लाया था। मालिनी कार से बाहर आती है। दोनों अंदर जाते हैं। वीर, तुम्हें जो ड्रेस पसंद है तुम ले सकती हो। मालिनी ड्रेसेस, लेकिन जब उसका प्राइस देखती है तो वह थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी थी और ना ही कभी इतने बड़े डिज़ाइनर स्टोर में आई थी। वह तो एक छोटे से बुटीक में काम करती थी। मालिनी थोड़ा घबरा जाती है और चुपचाप बस उन ड्रेसेस को देखती रहती है। वीर वहीं सोफे पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि मालिनी ने अभी तक कुछ नहीं लिया तो वह उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने कोई ड्रेस क्यों नहीं ली। मालिनी तब कुछ नहीं बोलती। वीर उसके लिए खुद ही ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगता है। उसके लिए कई डिफरेंट स्टाइल की ड्रेस लेता है। मालिनी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन बस यही बोल पाती कि मुझे कुछ साड़ियाँ भी लेनी है। वीर उसे देखकर बोलता है, लेकिन तुमसे साड़ी कहाँ संभलती है जो तुम साड़ी ले रही हो। तो मालिनी बोलती है, लेकिन दादाजी चाहते हैं कि घर की बहू साड़ी पहने, इसीलिए मुझे साड़ी भी लेनी है। वीर, ठीक है, ले लो। फिर मालिनी कुछ साड़ी भी ले लेती है और फिर वीर उसे रिसेप्शन के लिए कुछ लहंगा ट्राई करने के लिए बोलता है। तब मालिनी लहंगे के सेक्शन में जाकर देखती है। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर और हैवी डिज़ाइन वाले लहंगे थे। उन लहंगों को देखकर मालिनी काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह पहले कौन सा ट्राई करे। फिर भी वह 2-3 लहंगे पहन कर देखती है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वह कौन सा लहंगा ले। तभी वीर आता है, जो कि बाहर एक ज़रूरी कॉल अटेंड करने गया था। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने अभी तक कुछ लिया क्यों नहीं। तभी जो लहंगा दिखा रही थी लड़की बोलती है, सर, मैम ने कई लहंगे ट्राई किए, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गई हैं। वीर एक नज़र मालिनी पर डालता है, लेकिन मालिनी उसे नहीं देखती। तो वीर समझ जाता है कि मालिनी उससे अभी तक नाराज़ है, क्योंकि उसने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था। वीर उसके लिए एक सुंदर सा लहंगा पसंद करता है, जो कि डमी में लगा हुआ था। वीर उसे ट्राई करने के लिए कहता है। मालिनी चुपचाप लहंगा लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। वीर को थोड़ा खलता है, क्योंकि हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली मालिनी ने आज कुछ नहीं बोला। कहीं ना कहीं वीर को उससे आर्ग्यू करने की आदत पड़ चुकी थी। उसका वीर से बहस करना, अपनी पसंद नापसंद बताना वीर को अच्छा लगने लगा था, पर आज उसने कुछ नहीं बोला। वो जब लहंगा पहनकर आती है तो वीर तो बस उसे देखता ही रह जाता है। मालिनी अपने आप को मिरर में देखती है। उस लहंगे में मालिनी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। उसे वो लहंगा पसंद आता है, और आता भी क्यों ना, वो वीर की चॉइस जो था। वो एक बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर का लहंगा था, जिसमें मोतियों का वर्क, जिसके साथ एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनर ब्लाउज़ जो मालिनी पर परफेक्ट लग रहा था।
वीर तो बस उसे ही देख रहा था, लेकिन मालिनी उसे इग्नोर करके ट्रायल रूम में चली जाती है। वीर उस खूबसूरत लहंगे को पैक करने के लिए बोल देता है। दोनों घर वापस आ जाते हैं। दादाजी दोनों का खाने पर वेट कर रहे होते हैं। दोनों ही डिनर करते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं। मालिनी चेंज करती है और ज़मीन पर चादर बिछाकर जैसे ही लेटने वाली होती है कि वीर बोलता है, तुमने ज़मीन पर सोने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेड पर सो सकती हो। लेकिन मालिनी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अब तो वीर के सब्र का बांध टूट जाता है। वह सीधा मालिनी के पास जाता है और उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मालिनी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो सीधा वीर के सीने से टकरा जाती है। वीर उसे बाहों में भरते हुए बोलता है, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आखिर कितना मनाऊँ मैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें अपना बेड भी दे रहा हूँ सोने के लिए। मालिनी को वीर की बाहों में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह वीर की बाहों से निकलने की कोशिश करती है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। वीर, नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपना गुस्सा खत्म नहीं कर देती। मालिनी, आपको मेरी कब से इतनी फिक्र होने लगी? आखिर मैं भी तो अपनी मामी जैसी सेल्फिश, मतलबी और लालची हो सकती हूँ, जो कि आपके पीछे पैसों के लिए पड़ी है। इसीलिए आप जितना हो सके मुझसे दूर रहिए, नहीं तो बाद में आप मुझ पर भी यही इल्ज़ाम लगा देंगे कि मैं आप पर डोरे डाल रही थी। इतना बोलकर वह वीर को धक्का दे देती है और जाने लगती है। लेकिन वीर वापस मालिनी का हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब करते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बात जब दादू की होती है तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें तो पता है कि वह हार्ट पेशेंट है और तुम अपनी मामी को भी जानती हो। बस इसीलिए ही मुझे गुस्सा आ गया था। मानता हूँ कि मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया। सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी प्लीज़? तो मालिनी भी मान जाती है और उसे माफ़ कर देती है। मालिनी, मैंने आपको माफ़ किया है क्योंकि आपने बेड पर बैठ जाती है और ज़ोर से वीर को सुनाने के लिए बोलती है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिस्टर वीर को थोड़ी अक्ल दी, नहीं तो मुझे रोज़ ज़मीन पर ही सोना पड़ता। रोज़ ज़मीन पर सोकर तो मेरी पीठ ही अकड़ जाती। वीर उसे देखकर मुस्कुरा देता है और जाकर बेड की दूसरी साइड लेट जाता है। मालिनी, आप भी यहीं सोएंगे? पर आप तो सोफ़े पर सोने वाले थे ना? वीर, किसने कहा तुमसे कि मैं सोफ़े पर सोने वाला था? मैंने कहा था। मैंने तो तुमसे बेड पर सोने को बोला था, लेकिन तुमसे यह नहीं बोला था कि मैं सोफ़े पर सोऊंगा। इसलिए आप चुपचाप सो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें ज़मीन पर ही सोना पड़ेगा। वैसे भी मेरा मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता। यह सुनकर तो मालिनी का मुंह खुला रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।
अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।